अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लोग एक अज़ीम शख्सियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जिनका नाम है इमाम मालिक। तो हम लोग बात किए थे कि 5 इमाम ऐसे हैं खुशनसीब जिनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। इमाम जाफ़र सादिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल। तो इसी में से तो हम लोग पहले इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में मालूमात हासिल किए थे, अब इमाम मालिक के बारे में और इमाम जाफ़र सादिक के बारे में एक तसलसल के साथ सारे इमामों का शुरू करेंगे तो उसमें उनका आ जाएगा। तो इमाम मालिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनकी पैदाइश हुई है 93 हिजरी में। इमाम अबू हनीफ़ा की कब हुई थी? 80 हिजरी में। इमाम जाफ़र सादिक की भी कब हुई थी? 80 हिजरी में। और इनकी कब हुई है? 93 हिजरी। यानी ये इमाम अबू हनीफ़ा यानी नौमान बिन साबित से 13 साल जो है छोटे थे। इनका नाम जैसा कि वाज़ेह है कि मालिक, लेकिन इनकी कुन्नियत जो थी वो अबू अब्दुल्ला, और इनका जो लक़ब है वो बहुत अहम है, इमाम दारुल हिजरा। तो ये बहुत अहम चीज़ थी, यानी दारुल हिजरा यानी मदीना को कहा जाता है। तो दारुल हिजरा यानी मदीना के इनका इमाम कहा जाता था, इनका लक़ब ही पड़ गया था। इनके ख़ानदान के बारे में अगर मालूमात हासिल करें तो इनका जो असल जो घराना था वो यमन का था और इनके परदादा जो है वो यमन से मदीना आए थे। तो इनके परदादा का नाम क्या है? इनके वालिद का नाम है अनस, मालिक बिन अनस। फिर दादा का नाम है मालिक ही, मालिक बिन अनस बिन मालिक बिन अबी आमिर या अबू आमिर। तो ये अबू आमिर जो हैं ये सहाबी थे, ये आकर के इस्लाम कबूल किए और ये ग़ज़वे बदर के अलावा सारे ग़ज़वात में शरीक भी रहे। और इनके जो दादा हैं मालिक, ये बड़े ताबई थे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ज़्यादा इनको क़ुर्बत थी। यहाँ तक कि उनके दफन करने वालों में जो चंद लोग थे उनमें से इनके दादा भी शामिल थे। तो इस लिहाज से इनका घराना जो था बड़ा इल्मी घराना था। इनके दादा भी बड़े आलिम थे, इनके परदादा भी थे, इनके चचा वगैरह भी थे, इनके वालिद भी थे, इनकी वालदा भी थी, सब लोग बड़ा समझिए इल्मी घराना था। और इनके ख़ानदान की एक और ख़ुसूसियत ये थी कि इनके ख़ानदान में उम्र ज़्यादा होती थी। तो इनकी भी उम्र देखेंगे बहुत ज़्यादा है, 93 हिजरी में पैदा हुए हैं और इंतकाल होगा 179 में, यानी टोटल 86 साल। तो पाँचों इमाम में से सबसे ज़्यादा इन्हीं की उम्र है, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक हैं वो 80 में पैदा हुए और 148 में इंतकाल कर गए, तो समझिए कि 68 साल। इमाम अबू हनीफ़ा हैं वो 80 में पैदा हुए और 150 में इंतकाल कर गए, एग्जैक्ट 70 साल। फिर आप देखेंगे इमाम शाफ़ई हैं वो 150 में पैदा हुए, 204 में इंतकाल कर गए, तो 54 साल। और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल हैं वो 164 में पैदा हुए हैं और 241 में इंतकाल कर गए, तो समझ जाइए कि मतलब 77 साल के करीब उनका भी है। लेकिन इनको देखेंगे तो 86 साल। तो ये इनके ख़ानदान की खुसूसियत थी। अब इनके जो है इल्म के बारे में बात करते हैं। तो बचपन में इनको बहुत ज़्यादा इल्म का शौक़ नहीं था, लेकिन घराना इल्मी था। तो वालिद और वालदा भी टेंशन में रहते थे कि बेटा जो है पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता है। और इनको शुरुआत में कबूतर उड़ाने का ज़्यादा शौक़ था और पढ़ाई में अगर शौक़ भी था तो सिंगिंग का शौक़ था, क्योंकि उसमें यह था कि लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाता है। तो वालिद और वालदा वगैरह जो है एब्ज़ॉर्व करते थे कि ये इधर जा रहा है। तो वालिद साहब इनको जो है थोड़ा सा ये करने के लिए, एहसास दिलाने के लिए खाना वगैरह के बेंच पे या टाइम पे और बेटे वगैरह रहते थे तो उससे सवाल करते थे, मसला वगैरह पूछते थे। तो जो बेटा दिलचस्पी लेता था पढ़ाई में वो जवाब दे देता था। अब इनका पढ़ाई का मूड नहीं रहता था तो ये जवाब नहीं दे पाते थे। तो एक दिन ऐसे ही मसला पूछे तो वो बेटे ने जवाब दे दिया और ये नहीं दे पाए तो इनको बहुत इंसल्ट फील हुआ।
तो उसी वक्त से इन्होंने जो है थोड़ा सा ठान लिया कि अब मैं भी पढ़ूँगा, अब मैं भी जवाब दूँगा। तो इस तरह अम्मा ने भी जो है उसी पे लोहा गर्म था तो चोट कर दी। बोले बेटा तुमको गाने का शौक़ है तो गाने वाले के लिए स्मार्टनेस भी होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग नज़र टिका के देखेंगे ना तो तुम तो खूबसूरत हो नहीं, तो तुम इस मैदान में टिक नहीं पाओगे। तो बाप का ये वाला मामला, माँ का ये, तो फिर इन्होंने कहा कि फिर हम बुनियादी उलूम ही हासिल करते हैं। तो इस लिहाज से फिर माँ ने इनको, जब ये तैयार हो गए, रेडी हो गए कि अच्छा हम सीरियस पढ़ाई करेंगे, तो फिर ये माँ ने इनको बहुत अच्छे से संवारा, कपड़ा वगैरह अच्छे से पहना वहना करके, पगड़ी वगड़ी बांध दिए दम, और फिर टीचर के पास भेजे। तो इनके समझिए कि 4-5 टीचर जो हैं बहुत मशहूर हुए। यानी एक तो यह है कि मोहम्मद इब्न शहाब ज़ोहरी, फिर इससे पहले एक टीचर थे नाफे। तो ये 2 टीचर से इन्होंने जो है ये हदीस का इल्म हासिल किया। फिर रबिया नाम था, उनसे फ़िक़ह हासिल किया। फिर एक टीचर थे इब्न हुरमुज़, इनसे भी इल्म हासिल किया। और कुल मिलाकर के समझिए कि 93 असाज़ा का नाम आता है कि इन्होंने इल्म हासिल किया। और बकिया इल्म मदीना क्या था, वो तो सारे लोग आते थे, जितने हज के लिए आते थे वो फिर मदीना आते ही थे। तो जो भी अहले इल्म आते थे इनसे मिलते थे, मसला मसाइल पूछते थे, हदीस वगैरह लेते थे। तो इस लिहाज से, लेकिन इन लोगों के पास बिल्कुल जो है बैठ करके इल्म हासिल करते थे। किसी के पास 7 साल, किसी के पास 8 साल। और फिर ये ज़हीन भी थे, और जिस चीज़ के पीछे लग जाते थे तो लग जाते थे। यानी इनके बारे में आता है कि जब इन्होंने मूड बना लिया पढ़ने का, तो फिर सुबह में जाते थे ये रबिया के पास, तो फिर रात ही में वापस आते थे। और उसमें भी दूसरे जो है स्टूडेंट वगैरह टाइम ना ले, तो उसके लिए क्या करते थे, खजूर वगैरह जेब में डाल लेते थे। और गेट पर बच्चों को खड़ा कर देते थे कि एक काम करोगे क्या, तो ये पहले खजूर लो और एक काम करो, कोई भी आए ना पढ़ने के लिए रबिया से, तो कह देना कि रबिया मशगूल है, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अब मैं अपना पूछता रहा हूँ। यहाँ तक कि टीचर को बोलना पड़ता था कि भाई ख़त्म हो गया, आप थोड़ा जाओ, कल फिर पूछना, नहीं थोड़ा और बताइए, थोड़ा और बताइए। तो ये मतलब इस स्टाइल में जो है 6 साल 7 साल जो पढ़ते थे। तो बहुत कम उम्र में जो है इनको एक मुकाम हासिल हो गया। कहा जाता है कि 117 में ये नाफे का इंतकाल हो गया है। तो एक बुज़ुर्ग हैं कूफा के थे, उन्होंने कहा कि मैं नाफे के इंतकाल के बाद आया तो मैं देखा कि ये जहाँ पर बैठ के पढ़ाते थे तो वहाँ पर इमाम मालिक बैठे हुए हैं, और उस वक्त इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी थी, 24 साल। तो इस लिहाज से ये मतलब एक तो लेट पढ़ाई शुरू किए, लेकिन जब पढ़ाई शुरू किए तो इतना सीरियस अंदाज में पढ़ाई शुरू किए कि सारे स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिए, और बहुत जल्दी जो है वो गद्दी संभाल लिए दर्स व तदरीस की। फिर रबिया का जब इंतकाल हुआ है 136 में, तो फिर तो समझिए कि इमाम दारुल हिजरा ये बन गए मदीना के। अब मदीना जो है बहुत इल्मी मतलब शहर था, आप जानते हैं वहाँ बड़े बड़े सहाबा किराम इल्म फैला रहे थे। उसमें आपको 5 नाम बहुत मशहूर मिलेंगे, जैसे हज़रत आयशा, इनके बारे में जानते हैं। फिर अब्दुल्ला बिन उमर, फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास, फिर ज़ैद बिन हारिस, ज़ैद बिन साबित, फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये सब जो है मदीना में इल्म बांट रहे थे। और फिर इनके शागिर्द वगैरह बहुत ज़्यादा, जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक भतीजा था कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, तो वो इनसे इल्म हासिल लेकर के बांट रहे थे मदीना में। फिर इनका एक भांजा था उर्वा बिन ज़ुबैर, वो फैला रहे थे। फिर अब्दुल्ला बिन उमर के जो है शागिर्द थे वो नाफे, वो 30 साल खिदमत किए थे अब्दुल्ला बिन उमर के, यानी इनके आज़ाद करदा ग़ुलाम थे वो। अब वो नाफे इनके टीचर बने थे, तो वो इल्म फैला रहे थे। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द, अबू हुरैरा के शागिर्द जो है सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैद बिन साबित के ख़ुद बेटे जो हैं खारजा बिन ज़ैद। तो ये सब जो है बिल्कुल इल्मी माहौल बना दिए थे तुम मदीना को, तो हर जगह इल्म ही इल्म।
और उसमें इन्होंने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। यानी कि एक वक्त ऐसा आया इल्मी मैदान में कि टीचर लोग इनसे क्रेडिट लेते थे, यानी इनके नाम के साथ जो है ना उनका नाम बुलंद हो जाता था। जैसे रबिया है ना, तो शेख मालिक, तो अब पता चला क्रेडिट मालिक को पढ़ाया इसने। और फिर बाद में तो इनका जब हल्के दर्स लगना शुरू हुआ है तो जो इनके टीचर थे ना वो भी आकर के बैठते थे, इतनी पब्लिसिटी हो गई थी। जैसे रहता ना, हम लोग भी कभी दर्स देते हैं और किसी किसी को मालूम हो जाता है तो हम लोग से भी जो बड़े हैं वो आगे बैठ जाते हैं कि बहुत नाम सुनते हैं, चलो बैठ के देखते हैं। तो इस स्टाइल में जो है बड़े बड़े असातिज़ा भी आते थे इनके पास और बैठ करके सुनते थे। अब इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका अंदाज़ बड़ा निराला था एकदम, और आम तौर से जो लोगों की सोच रहती है ना उस सोच से बिल्कुल ही क्वाइट डिफरेंस। आम तौर से हमारे यहाँ मजहबी लोगों का जो है मतलब सोच क्या रहती है कि जो दीनी बात करे, तालीमी बात करे तो वो मोटा झोटा पहने, रूखा सूखा खाए, और तकवा का यही मेयार है, गंदा संदा रहे एक तरह से। लेकिन ये बिल्कुल उलट मामला करते हैं, कहते नहीं, ये जो है ना रूखा सूखा वाला जो मामला है ये इनके लिए है, बादशाहों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। तो ये लोग तो जो है मसनद लगा के बैठते हैं, दरबार लगा के बैठते हैं, शाहाना अंदाज में बैठते हैं, जबकि इनको फ़कीरी का रोल लेना चाहिए था। तो ये कहते थे नहीं, शाहाना अंदाज आलिमों का होना चाहिए, इल्म का होना चाहिए। तो उसको पैरालेल लाने की कोशिश करते थे कि तुम जब तख्त लगाते हो तो इधर तख्त लगेगी, तुम शाहाना अंदाज बैठते हो तो असल हक़ शाहाना का अगर किसी का है तो वो इल्म का है और आलिमों का है। तो इस लिहाज से वो पैरालेल करते थे। अब उसमें आप देखेंगे कि बाद में बड़े बड़े जो है ये सब भी आए बादशाह। आप जानते हैं कि बनु उमय्या का दौर तो गुज़र गया जब, तो मंसूर इनका बड़ा अक़ीदतमंद था, फिर मेहदी, फिर हादी, फिर हारून के ज़माने में ये इंतकाल किए हैं। हारून का ज़माना जो है 70 से लेकर के 170 से 193 है, इनका इंतकाल हुआ है 189 में। तो ये लोग जो है चाहते थे कि इमाम दारुल हिजरा हमारे पास आ जाए। अब इन लोगों का सेंटर कहाँ था? इन लोगों का सेंटर था बगदाद, और ये कहाँ पे थे? मदीना में। तो इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इमाम मालिक आ जाते हमारे यहाँ, तो फिर हमारे बच्चों को भी तालीम और तरबियत दे देते और हम लोगों को भी आसानी होती मसला मसाइल पूछने में। एक बड़ी पर्सनालिटी अपने निगरानी में रहती, तो ताकि जो है वो जो अहले बैत से जो डर है कि कहीं वो लोग बगावत न कर दें, तो उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता। लेकिन इनको मदीने से इतनी शदीद मोहब्बत थी कि ये हिलते ही नहीं थे। एक मरतबा तो मेहदी ने जो है 3000 अशरफियाँ भेजा तोहफे में, और कहा कि ये लीजिए और बगदाद आ जाइए। उन्होंने कहा ले जाओ, लेकिन मैं नहीं हिलूँगा। मदीने से तो इनको इतनी मोहब्बत थी कि एक हज के अलावा दोबारा हज नहीं किए, इस डर से कि कहीं जाऊँ रास्ते में कुछ हो जाए तो कब्र जब बाहर ना बन जाए। इस लेवल के एहतमाम करते हैं। और बादशाह से अगर कभी मुलाकात भी करते थे, बादशाह इनका एक ये था कि तोहफ़ा वगैरह कबूल करते थे, कारोबार वगैरह नहीं था, ये पढ़ना पढ़ाना था, लेकिन पैसा वाले थे। नहीं, पैसे वाले किस तरह थे कि लोग तोहफ़ा देते थे तो ये इनकार नहीं करते थे, ले लेते थे, और उसको ज़रूरतमंदों में भी बांटते थे, अपने ऊपर भी खर्च करते थे। बड़ा शाहाना अंदाज में खर्च कर, घर भी बेहतरीन बंगला टाइप का था। घर के ऊपर माशाअल्लाह लिखे थे कि सूरह कहफ में आया है वलौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्त माशाअल्लाह, जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो क्यों नहीं कहे माशाअल्लाह। तो ये भी समझे फार्म हाउस है। यहाँ तक कि बादशाह मोहर बनाते थे तो ये भी अपना मोहर बनाए थे, और उसमें लिखे थे हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। तो बिल्कुल बादशाह के मतलब अवाम को ये बताना चाहते थे कि असल अहमियत इस चीज़ की है, इल्म की, और इल्म में भी कुरान हदीस की, और वो चीज़ नहीं है। तो इसके बारे में आता है कि बादशाह लोग जब आते थे तो उसमें जो है बिल्कुल मवाजना कर देते थे कि इल्म की तौहीन ना होने पाए। तो ये बादशाह के पास तो जाते थे, और बादशाह से हदिया भी कबूल करते थे। लेकिन को लोग कहते थे आप इतनी फ़जीलत इल्म की देते हैं, ऐसा गेटअप वगैरह रखते हैं। गेटअप वगैरह में तो पता है कि
जो चीज़ जहाँ की मशहूर होती थी ना वहाँ का वही मंगाते थे। यानी पैजामा लुंगी अगर यमन की मशहूर है ना तो यमन ही से लुंगी आएगी, कुर्ता शाम का तो शाम से ही कुर्ता आएगा, चप्पल जो है इराक के तो इराक ही से आएगा। इतना एहतमाम करते थे। लेकिन तोहफ़ा वगैरह में लोग कहते थे तोहफ़ा देते आप कबूल कर लेते हैं, जबकि बादशाह से बड़ा टक्कर रहता आपका। तो कहते थे मसला यह है कि आप सल्लम तोहफ़ा कभी रिजेक्ट नहीं करते थे, तो मैं भी रिजेक्ट नहीं करता हूँ। बाकी आज जहाँ तक मामला है तो इस्तेमाल कर लेता हूँ, और जो दूसरे लोग ज़रूरतमंद है उसको दे देता हूँ। लोग कहते थे आप दरबार में हाज़िरी देते हैं, दरबारी आलिम हैं। उन्होंने कहा दरबारी हाज़िर नहीं हूँ मैं जो है जाता तो ज़रूर हूँ, लेकिन चापलूसी वाले अंदाज में नहीं जाता, मकसद के तहत जाता हूँ। अब मकसद क्या रहता है, मैं जाकर के नसीहत करता हूँ, गरीब गुरबा की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, और जो चापलूसी वाला मामला रहता है उससे इज्तनाब करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके बारे में आता है कि बादशाह के यहाँ दरबार में दस्तूर था कि जो भी जाएगा तो पहले हाथ चूमेगा, तो ये कभी हाथ नहीं चूमते थे। फिर अगर कुर्सी वगैरह खाली नहीं है तो बोलते कहाँ बैठने का, तो जब तक जो है बराबर की कुर्सी नहीं मिलती थी बैठते ही नहीं थे, या तो नीचे आ जाते थे या बैठते नहीं थे। तो ये बड़ा जो है अपना इमेज का बड़ा ख्याल रखते थे। अब इसमें इमेज में तो एक बार ये भी आता है कि एक मरतबा हारून रशीद ने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं अमीन और मामून, थोड़ा ज़हीन है, अगर आप पढ़ा देते तो मज़ा आ जाता। अब इनकी किताब जो थी मुअत्ता, हर आदमी पढ़ना चाहता था उसको, तो ख़बर भेजा कि आप थोड़ा पढ़ा दीजिए हमारे दोनों बच्चों को। उन्होंने कहा इल्म किसी के पास नहीं जाता है, इल्म के पास आना पड़ता है। तो अरे नहीं, तो फिर दोनों बच्चे को लेके गए तो ये पढ़ाने में मशगूल थे। तो ये तीनों बाप बेटे गेट पे खड़े रहिए, आप जब क्लास ख़त्म होगी तभी अंदर। तो पहले ज़माने में तो गेट वगैरह रहता नहीं था, लेकिन एक कायदा कानून था, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो बादशाह जो है हारून रशीद, ये मामूली बादशाह नहीं, वो हारून रशीद जो नील के साहिर से लेकर ताबखा के काशगर, यानी चाइना से लेकर के अटलांटिक ओशन तक जो है सल्तनत फैली हुई थी, तो वो उसका बादशाह कि कोई आदमी जो खड़ा होने की हिम्मत ना करे, ऐसा बादशाह जाहो जलाल ये सब। लेकिन वो बाप बेटा खड़ा, हवा चल रही है, सबके चेहरे पे जो गर्द गुबार पड़ रहा है, लेकिन नहीं, इमाम मालिक के दर्स में एंट्री नहीं हो सकती इतना आसानी से। तो बहुत हिम्मत करके ये हारून जो है एंट्री ले लिया। कहा देखूं तो क्या हो रहा भाई। तो वो गए तो पता चला कि पढ़ाई चल रही है। तो वो जा कर के उनके मसनद के बगल में बैठ गए। बोले ठीक है बादशाह सलामत है तो बैठे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। और वो बेटे वाली बात रख दी कि चलिए मुझे ही पढ़ा दीजिए कम से कम। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो आराम से बैठ गए कि शुरू कीजिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, पढ़ने के लिए आलिम और स्टूडेंट का जो है तफावत होना ज़रूरी है। मतलब तो आप तो बिल्कुल बराबर बैठे हुए हैं, तो आप जाइए स्टूडेंट में। तो अब वो बादशाह हारून वो जाकर के स्टूडेंट में जाके बैठा। अब वो करे क्या बेचारा, अब इनका जलाल रोब बहुत ज़्यादा था इनका। उसके बाद बोले कि अच्छा पढ़ाइए। उन्होंने कहा हमारे क्लास के स्टाइल जो है ना वो पढ़ाने वाला नहीं है, पढ़ने वाला है। आप पढ़ेंगे हम सही करेंगे। तो कहे मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब इंग्लिश रीडिंग अगर करने आपको दे दिया जाए भरे मजमे में तो कितना ख़राब लगता है कि गलती हो जाएगी तो फिर सब लोग हंसेंगे। अब हारून रशीद की हालत ख़राब कि हदीस पढ़ेंगे, अगर यह गड़बड़ी हो गई तो फिर कितनी फसीहत होगी। तो उसने कहा हम ही को पढ़ना है। कहा हाँ तुम पढ़ोगे मैं सही करूँगा, अगर ठीक रहेगा तो ओके कर दूँगा। तो उन्होंने कहा तो थोड़ा इन लोग हटा दीजिए ना, तो मैं अकेले में पढ़ देता हूँ। कहा नहीं, ख़ास के लिए आम को नहीं हटाया जाएगा, इल्म में ये डिफरेंस नहीं होगा, वो सब रहेंगे और आपको पढ़ना तो पढ़िए। तो फिर वो हारून रशीद ने कहा कि कम से कम इतना कर दीजिए कि कोई दूसरा पढ़ दे, मैं खाली सुन लेता हूँ। कहाँ चलो ये कर सकता हूँ। तो फिर कोई दूसरा रीडिंग किया और उसकी तस्हीह की वो, और हारून रशीद सुन लिया। तो इतना ज़्यादा ये जो है इसका ख्याल रखते थे। और ये मस्जिद नबवी में दरबार लगाते थे, और हर मतलब जब भी कोई दर्स लगाना हो तो आमतौर से रहता है ना कि अगर रात दिन पढ़ना पढ़ाना ही रहे तो फिर आदमी उतना अदब वगैरह एहतमाम नहीं कर पाता है। लेकिन हदीस के इतना एहतमाम करते थे कि ये गुस्ल करते, वज़ू करते, खुशबू लगाते, फिर एहतमाम के साथ जो है ना हदीस बयान करना शुरू कर देते।
एक हदीस बयान करते, फिर सब लोग समझ लेते, फिर दूसरी करते, फिर अगर क्लास ख़त्म हुआ फिर अगर बैठे तो फिर उसका एहतमाम करते, और अगर दिन में 8 मरतबा इस क्लास लगने तो 8 मरतबा ये एहतमाम करता, बहुत एहतमाम करते थे। और बड़े शानदार अंदाज में जो है, अ पिन ड्रॉप साइलेंट, चूं की आवाज़ नहीं कोई कहता। इमाम शाफी इनके शागिर्द रहे, वो कहते हैं कि हम लोग जो है ना कागज़ को भी नहीं खड़खड़ा सकते थे, इतना पिन ड्रॉप साइलेंट रहते। और इनका खुद अपना भी मामला ये था कि अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग देखे कि ये हदीस सुनाना शुरू किए कि चेहरे का रंग मुतग़य्यर होने लगा, लेकिन सुना रहे हैं, लेकिन आदमी को अंदर से कुछ तकलीफ़ रहती है तो समझ में आने लगता है ना चेहरे से। तो हम लोग देख रहे थे कि चेहरे में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन सुनाए जा रहे हैं। अब किसी की हिम्मत तो थी नहीं कि पूछे। बाद में जब क्लास वगैरह ख़त्म हो गए तो पूछे कि आज क्या मामला था, आपके चेहरे में जो है थोड़ी सी लाली थी और नागवारी। बोले असल मसला क्या था कि एक बिच्छू मुझे डंक मार रहा था और 8-10 डंक मारा, लेकिन मैं हदीस की अज़मत की वजह से जो है रोकना पसंद नहीं किया। अब मैं ऐसा नहीं था कि बर्दाश्त के काबिल था, बर्दाश्त से बाहर की बात है, लेकिन मैं जबर करके बर्दाश्त किया। तो इस कदर वो जो है हदीस का इतना एहतमाम करते थे। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है कि खाली जो है ऐश वाली ही ज़िंदगी थी, रोब दबदबा ये वह। जब इस्तिकामत की बारी आई तो इस्तिकामत भी दिखाई है। हुआ क्या कि और इनकिसारी भी दिखाए। पहले इनकिसारी बताता, मंसूर का ज़माना है 136 से लेकर के 158 तक, 22 साल। तो इसी दरमियान में 130 से लेकर के 140 के दरमियान में इन्होंने एक किताब तैयार की जिसका नाम था मुअत्ता। कुरान के बाद पहली किताब जो इस्लाम में तैयार हुई है ना, वो यही हुई है, मुअत्ता। इसमें 1720 अहादीस है कुल मिलाकर के, सहाबा किराम के कौल वगैरह सब मिला करके 1720 के करीब है। तो ये मंसूर ने मशवरा दिया इनको कि ऐसा है कि इराक़ में तो सिर्फ फ़िक़ा ही फ़िक़ा है, खाली बहस वगैरह है, और शाम वाले तो खाली जिहाद करते रहते हैं, शौक़ शहादत ही उनको चाहिए। हिजाज़ में इल्म है कुरान के हदीस का। ऐसा है कि आप तैयार कर ही दिए हैं मुअत्ता, तो आप अगर तैयार हों तो इसको मैं अपने जो दौर खिलाफत है या हुदूद खिलाफत है उसमें ऑफिशियल किताब घोषित कर दूँ, नाफिज कर देता हूँ। आज इसको खाने काबा में रख देता हूँ कि जो भी मसला मसाइल है तो इस किताब के मुताबिक फ़ैसला देना है। तो अब यकीनी बात है कि आज के दौर में किसी आलिम को ये ऑफ़र मिले तो वो तो कहेगा कि 1000 रुपया ले लो, नहीं हमारी बात जो है नाफिज करो। इन्होंने कहा नहीं मंसूर, गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, आपसे बड़ा आलिम है भी नहीं कोई, और आपने रिटर्न फॉर्म में एक जमा भी कर दिए हैं। इन्होंने कहा देखो सहाबा किराम मदीने से निकल गए, मुख्तलिफ़ शहरों में चले गए, मुख्तलिफ़ जगहों पे चले गए, फिर वो लोग वहाँ जा कर के अपना दर्स व तदरीस शुरू किए, उनके शागिर्द तैयार हो गए। तो बहुत सारे सहाबा किराम की बातें हैं, उनकी राय हैं, उनके फ़िक़ा हैं। अब उसमें हम अगर अपनी फ़िक़ा थोप दें तो ये भी तो हमारी फ़िक़ा में गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इस लिहाज से किसी का राइट तो छीनना अच्छी बात नहीं होगी। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो। मंसूर कहता कि मेरा इतना मूड बन गया था कि अगर वो तैयार हो जाते तो मैं जो है बिल्कुल जो है इसके लिए तैयार था कि मैं नाफिज कर देता इसको। तो ये जो है इनकिसारी थी, लेकिन इनकी अज़ीमत की असल मिसाल है। अज़ीमत में क्या है कि मंसूर के ज़माने में आप जानते हैं कि एक खुरूज हुआ था नफ्स ज़किया का और इब्राहीम का। तो वो खुरूज हुआ था 145 हिजरी के करीब, यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद में से। ये लोग गड़बड़ी भी करते थे, बादशाह रेगुलर रहते थे, तो वो लोग जो बगावत कर देते थे कि असल हुक्मरानी तो इधर होनी चाहिए। अब ये लोग क्या करते थे पब्लिक को कि बैत लेते वक्त जो है ना उसको बांध देते थे, कहते थे बैत करो मंसूर के हाथ पे, और अगर बैत की खिलाफ वर्जी किए तो तुम्हारी बीवी को 3 तलाक, तुम्हारी जायदाद हलाल, इस तरह के कसम ले लेते थे। अगर बैत करो ऐसा, नहीं तो मार देंगे तलवार। अब लोग कहते ठीक है, अगर मैंने आपके बैत को तोड़ दिया तो हमारी बीवी को 3 तलाक, हमारी जायदाद आपके, इस तरह से। तो अब जो है
145 हिजरी के करीब नफ्स ज़किया खड़े हुए मदीना में, इनके जुल्म ज़्यादती वगैरह से तंग होकर के। तो उन्होंने दावत दी मदीने वालों को कि भाई मेरा साथ दो, गलत हो रहा तो लोगों को मसला आ गया कि भाई हम लोग तो बैत किए हुए हैं कि बैत अगर तोड़ दिए, दूसरे के हाथ में बैत करेंगे तो हमारी बीवी को 3 तलाक हो जाएगी, तो आप कैसे हो सकता है। तो सब लोग पूछने गए इमाम मालिक से, तो उसमें एक मसला आ गया जबरी तलाक का, कि कोई आदमी ज़बरदस्ती किसी को गन पॉइंट पे तलाक दिलवा दे तो उसको बीवी को तलाक होगा या नहीं होगा, तो तलाक नहीं होगी। तो इमाम मालिक ने कहा अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि ये मुसल्लमा उसूल है ना कि जबरी तलाक वाक़ई नहीं होती है, तो बस जाओ समझ लो कि जब गन पॉइंट पे तलाक वाक़ई नहीं होती है तो गन पॉइंट पे ये इस तरह की बैत भी नहीं होगी। तो लोगों ने जो है फिर बैत तोड़ दिए और जा कर के नफ्स ज़किया के साथ दिए, गरचे वो लोग नाकाम हो गए और मंसूर ने उस सबको बगावत को कुचल दिया। जब कुचल दिया तो उसके बाद जो है मंसूर ने मदीना का गवर्नर लगाया अपने चचेरे भाई जाफ़र को। वो आया तो गुस्सा में था कि कौन कौन लोग बैत तोड़ा है, ये क्या है, कैसे इसकी हिम्मत है, जब ये कसम दे दिया गया था तो क्यों तोड़ा। तो उसको कोई पिन मार दिया कि वो पब्लिक जो है ना वो वहाँ से इल्म डिराइव कर ली थी। कहाँ से? इमाम मालिक से। वो कहते हैं कि जो है जबरी तलाक नहीं होती है, तो लोगों ने कहा जब जबरी तलाक नहीं होती है तो जबरी बैत भी नहीं होती है। तो वहीं से लोगों ने सब लोग इल्म हासिल करके ये कर दिए। अब ये जब नए नए आए तो पहला ऑर्डर इमाम मालिक को और पास कर दिए कि आज से जो है ना ये वाला फतवा बंद कीजिए, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। कहा कौन वाला? कहा ये जबरी तलाक वाला जो है, कोई पूछने आए तो मत बताइए उसको। उन्होंने कहा नहीं मैं बताऊंगा। हक बात कैसे नहीं बता? कहा मैं कह रहा हूँ ना नहीं बताने। कहा नहीं तुम्हारे कहने से क्या होता, हक के मुकाबले में तुम्हारी क्या हैसियत है? कहा हमारी क्या हैसियत मालूम नहीं आपको? लिहाजा उनको पकड़ के ले आया गया, दरबार में लाया गया और 70 कोड़े मारे गए इनको, वो भी नंगी पीठ करके, यहाँ तक कि इनका शोल्डर उखड़ गया। फिर इनको जो है ऊँट पर बैठा दिया गया और पूरे मदीने में घुमाया गया और इनकी पीठ से खून निकल रहा था। लेकिन उसमें भी एकदम निराला शान से जो है वो सोचता था कि इंसल्ट करते हैं, घुमाएंगे। वो जो है मदीने में जब घूमने लगे तो फिर शाहाना अंदाज में एक डायलॉग मार रहे थे कि जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले, मैं मालिक बिन अनस हूँ, मैं कहता हूँ जबरी तलाक होती है तो होती है, अब करना तो करो, अब इससे ज़्यादा क्या कर लो, हाथ तो उखाड़ ही दिए। यही वजह है कि ये जो है हाथ नहीं बांध पाते थे तो लोग कहते कि ये जो है फ़िक़्ह मालिकी में हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना। वो मसला ये था कि जब मंसूर ने, उसके गवर्नर ने हाथ उखड़वा दिया था, यानी यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, तो फिर वो कैसे हाथ बांधते हैं, ये मसला था। फिर बाद में जब मंसूर को पता, अरे उसके बाद क्या हुआ कि मदीना में घूम करके आए और खून निकल रहा था, तो मस्जिद नबवी में आकर के 2 रकात नमाज़ पढ़े। हम लोग सोचे कि अभी इतनी ज़्यादा बदसलूकी हुई है और फिर आकर के नमाज़ पढ़ रहे हैं और अभी खून बदन से निकल रहा है। तो लोगों ने तो पहले मसला ही पूछ दिए कि खून निकल रहा था, आपका तो वज़ू ही नहीं है, तो कैसे नमाज़ होगी? फ़िक़्ह हनफ़ी में है, उन्होंने कहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी खून निकल रहा था तो नमाज़ पढ़े थे कि नहीं? अच्छा नमाज़ क्यों पढ़े आप? ये तो शुक्राने की नमाज़ आमतौर से रहती थी, यहाँ पर कौन सा शुक्राने की बात हो गई? उन्होंने कहा मैं शुक्राने की नमाज़ नहीं पढ़ा हूँ, मैं एक्चुअल में अपने एक बुज़ुर्ग की सुन्नत याद किया। और वो बुज़ुर्ग कौन से हैं? सईद बिन मुसय्यब। उनको भी जब मारा गया था, सताया गया था, कोड़े मारे गए, तो उन्होंने भी जब मस्जिद नबवी में आके 2 रकात नमाज़ पढ़े थे, तो मैं उनकी सुन्नत की वजह से मैं पढ़ा हूँ। तो इस तरह से जो है इनके, उसके बाद जब मंसूर को पता चला है तो फिर जाफ़र पे बहुत नाराज़ हुआ कि इस हद तक तुमको जाने की क्या ज़रूरत थी। अब बहुत ज़्यादा फिर मनाने की कोशिश करने लगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, तुम लोग अहले बैत को ऐसे में माफ़ कर दिया, इतनी बात काफ़ी है, लेकिन थोड़ा आप ठीक ठाक से रहो। तो इस लिहाज से मंसूर भी जो है इनके यहाँ आता था, मेहदी भी आता था, हादी भी आता था, हारून रशीद भी आता था। अब इसके बाद इनके जो है और भी इज़्ज़त बढ़ गई। तो आप देख रहे हारून को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, मैं नहीं आऊँगा, खुद आओ, फिर ऐसे नहीं बैठो वैसे। इनका रुतबा बढ़ गया कि लोगों ने हर जगह इस्तिकामत देख लिया
कि भाई जब नेमत है तो उसका इजहार भी करते हैं, और जब मुसीबत है तो वहाँ पे भी नहीं हिलते हैं। तो यही आदमी का जो एटीट्यूड होना चाहिए। इनके एक बेटा था, उनको जो है कबूतरबाजी बहुत पसंद था। तो बेटे के बारे में बोलते भी थे कि आओ बेटा पढ़ लो। वो मस्त रहता, कहते देखो इसको जो है सारे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, आइए मस्त है। लेकिन इनकी एक बेटी थी फातिमा वो इनके किताब की हाफजा थी। तो जब पढ़ा रहे होते थे तो वो घर से बैठ के सुन रही होती थी। अब कोई शागिर्द पढ़ रहा है और ये थोड़ा कुछ और सोच रहे हैं, और उसने गलती किया तो फ़ौरन वो गेट खटखट कर देती थी। तो इमाम मालिक समझ जाते गलती हो गई इससे। तो ये मतलब बेटी को जो है अच्छी तालीम दिए थे। तो इस लिहाज से जो है इनका बड़ा मकाम व मर्तबा था। और समझिए कि इल्म को तकरीबन ये 60 साल तक जो फैलाएँ। और समझिए कि इनके जब रुतबे में ये बात शामिल है कि इमाम शाफ़ी इनके शागिर्द हैं, और इनका रुतबा इतना बुलंद हो गया था, इतना बुलंद हो गया था कि एक आप अंदाज़ा लगाइए कि इमाम शाफ़ी ने कहा कि मुझे बेपनाह अक़ीदत थी इमाम मालिक से बहुत, लेकिन इनके ख़िलाफ़ मुझे किताब लिखनी पड़ी ख़िलाफ़ में। तो कहे भाई ख़िलाफ़ में, अच्छा शागिर्द ख़िलाफ़ में किताब लिखेगा, मतलब नहीं। कहे कि मैं इतना ज़्यादा लोगों की अक़ीदत देखा कि मुझे लगा कि कहीं तौहीद न गड़बड़ हो जाए। मतलब ठीक हैं, अच्छे थे, बहुत आला थे, बहुत ये थे, लेकिन अब लिमिट तो क्रॉस नहीं हो सकते ना। एक तबे ताबई जो सहाबी नहीं हो सकते, सहाबी जो है नबी नहीं हो सकते। तो मुझे लगा कि ख़तरा है। तो फिर मैंने इनकी जो इल्मी कमियां थी, गलतियां थी, उसको पॉइंट आउट करके किताब लिख के दे दिया कि भाई ये इंसान थे, देखो यहाँ गलतियाँ हुई है। फिर इनको मैं बचाया इस तरह से। तो ये जो है इनकी सवाने हयात थी। बाद में इनको जो है सलसिले बॉल की बीमारी हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये मस्जिद नबवी नहीं आ पाते थे। और ये बोलते थे कि आप 4 आदमी पकड़ करके ला रहा है, एक नाटक हो रहा है, तो उससे बेहतर है कि मैं घर में पढ़ लेता हूँ। और इनका जो एक बड़ा शानदार जो है शाहाना अंदाज़ था, वो जो है आप कभी इमेजिन करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मस्जिद नबवी में वहाँ पे बैठते थे जहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बैठते थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने वहाँ पे बैठते थे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, और वहाँ से बैठ करके दर्स व तशरीह देते थे। तो उसमें क्या करते थे ये कि इनके शागिर्द, इनके उस्ताद कौन हैं, ये ख़ुद बैठे हुए हैं, और इनके जो है उस्ताद हैं नाफ़े, और फिर उनके उस्ताद हैं अब्दुल्ला बिन उमर, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको हदीस बयान करनी है कि ये हदीस मैंने किससे सुनी, नाफ़े से, और नाफ़े ने किससे सुने, अब्दुल्ला बिन उमर से, और अब्दुल्ला बिन उमर ने किससे सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इसमें ये बड़ा शाहाना अंदाज़ अख्तियार करते थे कि मैं ये जो हदीस बयान कर रहा हूँ तो मैं ये सुना हूँ नाफ़े से, और नाफ़े सुने किससे, अब्दुल्ला बिन उमर से, और अब्दुल्ला बिन उमर किससे सुने, इस कब्र में सोने वाले से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करते थे। तो फिर लोग झूम जाते थे, बिल्कुल टच हो जाता था ना मामला। गरचे 100 साल का गैप होता था, लेकिन जैसे इशारा करते थे तो ऐसा लगता था कि बस वहीं से आवाज़ आ रही है, तो और कोई गड़बड़ी भी नहीं होती थी। आप बुखारी शरीफ की हदीस देखेंगे ना, तो उसमें मैंने किससे सुना तो 5-6 लोग आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए बीच में से 2 है, तो इसको हदीस की इस्तिलाह में तलाई जंजीर बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलेंगे गोल्डन चैन। कि सिर्फ 2 है, तो अब 2 क्या गए, अब बीच में 10 रहे तो ज़्यादा गलती का इम्कान है। अब बीच में 2 ही है, उसमें भी एक सहाबी ही है, बस एक ही। ये इनके बारे में उनको बिल्कुल परफेक्ट यकीन था कि ये हमारे टीचर बोल दिए ना, तो बकिया और से वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो है 30 साल तक इनकी खिदमत किए थे। ये इनके आज़ाद करदा गुलाम थे, लिहाजा इन पर भी डाउट नहीं था, और बचपन से इनको देखे थे, समझे थे, सब चीज़ परखे हुए थे। तो ये हदीस जो है ये सुलासियात कहलाता है, गोल्डन चैन। और फिर इनका इंतकाल हो गया 189 में, और इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मुझे जो है जन्नतुल बकी में जो दफन किया जाए, तो ये इनकी ख्वाहिश पूरी हुई और ये वहीं इनको दफन कर दिया गया। तो इस लिहाज से जो है मैं सोचा कि इनके बारे में ब्रीफली बयान करूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कब्रों को नूर से भर दे, और हम लोगों को इनको मशाले राह बनाए। और समझिए कि जो 4 बड़े बड़े इमाम हुए हैं, तो जिनको कबूलियत हासिल हुई, उनमें से एक ये भी हैं।
इनके ज़्यादातर फॉलोवर जो आपको अंदलुस में मिलेंगे, आज के स्पेन वगैरह में, और फिर शुमाली अफ्रीका में, आज के जो है मराकश वगैरह, वहाँ पे इनके फॉलोवर ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके एक शागिर्द थे यहया बिन यहया, उन्होंने वहाँ जा कर के बहुत इल्म फैलाया। तो आज तक ये इल्म रोशनी बाँट ही रहे हैं, हम लोग भी फैज़याब होते हैं। तो यकीनी बात है, इससे बड़ा सदक़े जारिया कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों को भी इल्म हासिल करना चाहिए और इल्म बाँटना चाहिए। इससे सस्ता और इससे बेहतर जो है कोई सदक़े जारिया नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह।